कि पूरे भारत में 16 लाख किलोमीटर की ज़मीन है आपका डिफेंस का, 12 लाख किलोमीटर का है ये आपका रेलवे का, और थर्ड नंबर पे लगभग 9 लाख 8.96 लाख है, तो लगभग 9 लाख स्क्वायर वर्ग का ज़मीन जो है वो किसका है? वक्फ बोर्ड का। एक मौलाना बोल रहा था कि जो हमारी वक्फ की ज़मीन है उसकी कीमत आज के डेट में लगभग 20,000 करोड़ का है। वो 20,000 करोड़ का संपत्ति क्लेम कर रहे हैं इस भारत देश में। अगर आपने कोई भी ज़मीन या कोई भी भूमि अगर लंबे समय तक अल्लाह के इन लोगों के इस्लाम के कार्यों में यूज हो रहा है और भले उसके मालिक आप हो, तब भी वो वक्फ ले लेगा। मान लो आप पीड़ित हो, आप भैया कोर्ट जाओगे, कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तीनों कोर्टों में से आप कहीं नहीं जा सकते। इस वक्फ बोर्ड ने कुछ साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोल दिया था ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट लड़ने के लिए गया सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में। वहां पे इन लोगों ने एक 1400 साल 1500 साल पुराना गांव पे इन्होंने क्लेम कर दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, जहां की मंदिर 1500 साल पुरानी है। मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा 10% ना तानाशाही का स्वाद चखा दो। वैसे भी आप अपने वोटर के भी तो सगे नहीं हो रहे हो। मोदी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर देख रहा है उनका कोई नेता, भाई साहब हिंदू के पास है क्या? अगर कल सनातन बोर्ड बना दिया जाए, कल हम बोल देना ये मस्जिद हमारा है, कल हम बोल देना ये हमारा गली है, पता है सबसे पहले वही सरकार हमारे बोर्ड पे बैन लगा देगा, क्योंकि शांति डिस्टर्ब हो गया। वेस्टर्न मीडिया हमारे पीछे पड़ेगी। 56-57 इस्लामिक देश है, लेकिन एक इस्लामिक देश के प्राइम मिनिस्टर जब भगती है तो किसी इस्लामिक देश में नहीं रुकती है, वो हिंदुओं के देश में रुकती है, वो काफिरों के देश में रुकती है, जिसको राहुल गांधी क्या बोलते हैं? हिंदू हिंसक है। तो ऐसा हिंसक होना तो गर्व की बात है, जिसमें मुस्लिम देश भी भरोसा करता है। हमें नहीं चाहिए अखंड भारत। क्या करेंगे अखंड भारत का? अखंड भारत का तो नाश कर दिया इन लोगों ने, राजनेताओं ने तोड़ तोड़ के। कहाँ से संभालोगे? ये बांग्लादेश की क्रूर भीड़, पाकिस्तान की क्रूर भीड़, बॉर्डर खोल दोगे, सत्य चबा जाएंगे और हिंदुओं को जल्दी और रेप मर्डर क्राइम बढ़ जाएगा। हमारा जितना बचा हुआ है भरतों की भूमि है ना, जितना बचा हुआ भूभाग है, यही अखंड हिंदू राष्ट्र बना दो इसे। क्योंकि हम हिंदू वो लाचार प्राणी हैं जो सिर्फ उम्मीद पे जगे रहते हैं, सोचते हैं कोई कल्कि आएगा बचाएगा। अबे कल्कि को आने में 4,27,000 साल बाकी है। कोई मसीहा आएगा बचाएगा, कैसी बात कर रहे हो? हर बात में योगी मोदी आएगा। तुम्हारे घर पे कोई अटैक करेगा तो तुम्हें खुद लड़ना हो। भारत 2050 से पहले गृह युद्ध लड़ेगा, ये प्रकाश सिंह की भविष्यवाणी है। भारत में मुद्दों का सिलसिला जो है रुकता नहीं है, क्योंकि फिर एक नया मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट में उठना शुरू हो चुका है। अब है वक्फ बोर्ड की बारी। अब वक्फ बोर्ड में बदलाव चाहती है जो अभी मौजूदा सरकार है, और इसी पे जो है विरोध करते हुए आज राहुल गांधी जी और अखिलेश बाबू दोनों आदमी खफा नजर आए और विरोध करते हुए नजर आए। वक्फ बोर्ड के समर्थन में रहें और कहें कि वक्फ बोर्ड जैसा काम कर रही है वैसा करने देना चाहिए। और ओवैसी जी का भी बयान आया है इस पे। अब हम इसी बात पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश जी मौजूद हैं, जो कि हिंदुत्व के लिए एक बड़े चेहरे भी हैं और आजकल जो है काफ़ी मशहूर हो चुके हैं ये। तो इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत टाइम्स। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपके और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के बारे में जो बदलाव लाने की प्रक्रिया की जा रही है, क्या आपको लगता है कि बदलाव की प्रक्रिया की ज़रूरत है या जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए? देखिए, इस पे मैं एक बात बोलूँगा। वक्फ बोर्ड भारत के मुंह पे एक वो कलंक और तमाचा है ना, जिसको आज के डेट में अगर नहीं हटाया गया, मैं संशोधन करना तो एक वो बहुत प्यार दिखाना हो गया। मेरी विचारधारा से आप अगर मानोगे तो वक्फ बोर्ड को एबोलिश करना चाहिए, उसको खारिज कर दो। इस भारत देश में वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं होता है। अब वक्फ कर रहा हूँ, अब ये वक्फ बोर्ड है क्या? एक नॉर्मल अगर जनता के रूप में अगर कोई आपके चैनल के देख रहा है तो क्या समझेगा हमारी डिबेट को? तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, इसकी नींव रख दी गई थी आज़ादी के टाइम ही। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो पलायन हुआ, हिंदू इधर मुस्लिम उधर, जितना समय के लिए हुआ, तो जो मुसलमान उधर से भारत की तरफ आए तो उनके घर और ज़मीन छूट गए, खाली रह गए, और जो हिंदू जो मुसलमान इधर से उधर गए तो क्या हुआ? यहाँ का ज़मीन रह गया। तो मामला ये भाई साहब गड़बड़ाया कि जिन्ना सरकार ने क्या किया कि जो ज़मीन हिंदुओं ने छोड़ के गए, वो इधर के मुसलमान जब उस तरफ गए वो उनको अलॉट कर दिया, दे दिया, बसा दिया या बसाने का प्रोग्राम कर दिया। बाकी जो इधर में जो मुसलमान जो ज़मीन छोड़ के गए और उधर से जो आए, तो नैतिकता के रूप से क्या होना चाहिए था? उन हिंदुओं को मुसलमानों का ज़मीन दे देना चाहिए था, उनको बसा देना चाहिए था। तो गड़बड़ी यही नींव डाला गई। उसके लिए क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग से वो बोर्ड बना दिया कि भैया ये मुसलमानों की ज़मीन है, मुसलमान अपनी तरह से डील कर ले। तो ये हिंदू मुस्लिम का सिलसिला स्टार्टिंग से ही चल रहा है। जिस देश का बंटवारा तुमने धर्म के आधार पे कर दिया, जिस देश के बंटवारा के पे जहाँ के हिंदू लोग आ गए और मुसलमान जो ज़मीन छोड़ के गया, तुमने उसके नाम पे वक्फ बोर्ड बना दिया। अब हमारे हिंदू भाई आए तो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बनाने लगे, पहाड़ों के नीचे रहने लगे, गली मोहल्लों में भटकने लगे, सब कुछ बेच बार के आकर यहाँ बर्बाद हो गए, भिखारी की हालत हो गई। और यहाँ के मुसलमान जो गए वहाँ उनके ज़मीनों पे बस गए। तो ये कहानी का आधार है। इस तरह से बाद में इंदिरा सरकार आई और मजबूती दी, फिर आपका नरसिम्हा राव, मनमोहन सरकार, राजीव गांधी सरकार, ये धीरे धीरे कर करके वक्फ को इतनी पावर और इतनी छूट दे दी कि आज आप भाई साहब सोचो कि पूरे भारत में 16 लाख किलोमीटर की ज़मीन है आपका डिफेंस का,
12 लाख किलोमीटर का है ये आपका रेलवे का, और थर्ड नंबर पे लगभग 9 लाख 8.96 लाख है, तो लगभग 9 लाख स्क्वायर वर्ग का जमीन जो है वो किसका है? वक्फ बोर्ड का। अब एक बात बताओ, आपने तो कभी ये नहीं सुना होगा कि सनातन का इतना बोर्ड का जमीन हो, कभी नहीं आएगा। वक्फ बोर्ड का जो टोटल प्रॉपर्टी है, अगर मैं बात करूं, एक मौलाना बोल रहा था कि जो हमारी वक्फ की ज़मीन है उसकी कीमत आज के डेट में लगभग 20,000 करोड़ का है। वो 20,000 करोड़ का संपत्ति क्लेम कर रहे हैं इस भारत देश में। तो एक तरह से दादागिरी हो गया कि आप भारत देश में अलग अलग बोर्ड का डिमांड कर रहे हो, और ये चर्चा में क्यों आया? ये तो वक्फ हो गया। अब इस वक्फ का दूसरा पार्ट सुनो, वक्फ से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन होता है, बेसिक वे में अगर किसी मुसलमान से पूछोगे तो यही बोलेगा कि वो ज़मीन जो हमने धर्म के कार्य में या अल्लाह के नाम पे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी मस्जिद में दान कर दिए तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब इसमें एक और दुविधा फंसती है। मान लो आप अब्दुल हो, जो कि हो नहीं, मतलब मान लो आप अब्दुल हो, आपका 2-4 बीघा ज़मीन है। आपने क्या किया, किसी मस्जिद के बगल में ज़मीन हो तो कोई इमाम आया कि भाई साहब कुछ काम हम ज़रूरत है, आप मुझे ज़मीन दे दो, हम आपको इसको यूज करना चाहते हैं भगवान के अल्लाह के काम में। आपने भाईचारा निभाते हुए ज़मीन दे दी। अब वो ज़मीन अगर गलती से भी 5-10 साल आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो एक और सुनो वक्फ का दादागिरी। अगर आपने कोई भी ज़मीन या कोई भी भूमि अगर लंबे समय तक अल्लाह के या इन लोगों के इस्लाम के कार्यों में यूज हो रहा है, और भले उसके मालिक आप हो, तब भी वो वक्फ ले लेगा। तो ये क्या सही है? ये आप खुद सोचो, अगर वो ले लेगा। और इसके लिए दावा करने वाले लोग तो अंबानी के घर को भी वक्फ का बताते हैं, अंबानी- आपको भी सुनने में आया होगा। अंबानी का बाल भी नहीं बके कुछ उखड़ेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, वो बोलना बकैती कुछ भी होती है। अब इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, अब इसमें हो गया। अब मान लो आप पीड़ित हो, आप भैया कोर्ट जाओगे, कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तीनों कोर्टों में से आप कहीं नहीं जा सकते। आपको वक्फ की जो विवादित जमीन है क्लेम करता है, तो आपको उसी के कोर्ट में वक्फ का लड़ने जाना होगा, जहाँ पे तहसीलदार उसका, वकील उसका, जज उसका, और वो आदेश देगा पुलिस को बात मानना पड़ेगा, आपको लेके जाएगा। तो इसका मतलब तो बहुत लोग ऐसे ही ट्रैप हो जाएगा। कल इस सोसाइटी के ऊपर क्लेम कर दे वक्त, तो इस कोर्ट को लड़ने के लिए फिर पता है वक्त के वहाँ पे जाना होगा। तो संशोधन जरूरी है ताकि तुम दादागिरी ना कर पाओ। क्योंकि एक त्रिचिलापुरम एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे इन लोगों ने एक 1400 साल 1500 साल पुराना गांव पे इन्होंने क्लेम कर दिया कि वक्त की प्रॉपर्टी है, जहाँ की मंदिर 1500 साल पुरानी है। मतलब 1400 साल 15 तुम रेगिस्तान में कीड़े मकोड़े की तरफ पनपे, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं, 800-900 साल से भारत में घुसे, और तुम 1500 साल पुरानी चीज़ों को तुम अपने बाप दादा के बताते हो। अरे तुम अपना DNA चेक कराओ, 1500 साल पहले तो 1400 साल पहले तुम इतिहास के किसी पन्ने में नहीं थे, और तुम हमारी प्रॉपर्टी को क्लेम करने आते हो। तो एक तरह से संशोधन नहीं, इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये दादागिरी है। एक सरप्राइजिंग चीज़ बता रहा हूँ आपको, मे भी आपको पता हो या आप हिल जाओगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम सुना है आपने? इस वक्फ बोर्ड ने कुछ साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोल दिया था ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट लड़ने के लिए गया सुप्रीम कोर्ट में। कितनी विडंबना की बात है कि एक बोर्ड इतना दादागिरी कर रहा है कि कोर्ट को बोल दिया, वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई वक्फ पे। तो क्या दादागिरी नहीं है? कल किसी कमजोर एक गांव में घूम के इलीगल नजूल लैंडों को अपना नजूल लैंड, अब नजूल लैंड वो लैंड होता है जिसका मालिकाना हक किसी पे नहीं रहता है। जो बैरन लैंड होता है उस लैंड को सरकार अपने कब्जे में लेता है, उस लैंड को भी ये कर लेते हैं। मतलब एक तरह से खुलेआम आपके मुंह पे तमाचा मार के दादागिरी करता है वक्फ बोर्ड। मेरे घर के आगे आके बोल देगा मेरी प्रॉपर्टी है, लोगों को परेशान करने के लिए, डराने के लिए बोलता है कि वक्फ के चपेट में डाल देंगे ना तो पिसते रहोगे, और सही में लोग पिसता है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को यह संज्ञान लेना चाहिए कि वक्फ की दादागिरी खत्म करना बहुत जरूरी है, और वक्फ एक वो काला एक तमाचा है सरकार के मुंह पे और देश पे, जिसको हटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आए दिन ये हर चीज़ को प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसको बैन कर देना चाहिए। अच्छा, ओवैसी जी को आज बुरा लग गया है। ओवैसी जी कह रहे थे कि ये भेदभाव और नफरत फैलाने वाला काम किया जा रहा है, और साथ में जो है उनका समर्थन कर रहे थे अखिलेश बाबू और राहुल गांधी जी। उन्हें भी बुरा लगा है कि ये देश में जो है ये सही नहीं हो रहा है। इस सवाल का एक ही जवाब दूंगा, जिन सांपों को आप दूध पिला रहे हो ना, और जिन सांपों को ये समझ रहे हो, पाल पोस कर बड़ा कर रहे हो कि ये सांप, तो सुनो, शिव जी के गले में लटकाना सांप एक अलग बात होता है, वो वासुकी हैं, वो भक्ति में हैं। तुम जिन सांपों को अपने गोद में गर्दन में लटका रहे हो ना, थोड़ा सा भाई साहब, थोड़ा सा वक्त बीतने दो, ऐसा डसेंगे ना ये उठ नहीं पाएंगे। आपको क्या, पूरे भारत के लोगों को पता है कि जितनी पार्टियों का आप नाम लिए हो, इनका मेजोरिटी वोट मुस्लिम वोट्स ही है। जस्ट टू प्लीज़ द मुस्लिम वोटर्स ये ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं अंदर है तो हिंदू ही, जमीर बेच खाए हैं मुसलमानों को खुश करने में। आज देखो जो बांग्लादेश में घटना हुआ, जैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है, आज के राजनेता भले उस चीज़ का कर ले कि भारत में भी तानाशाही हो रही है, ये कर दे वो कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं हर नेताओं को सोचना चाहिए कि जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो एक ट्रेलर है। फिल्म तो रिलीज होगी इंडिया में, फिल्म की शूटिंग चल रही है भारत में,
हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिल्म की शूटिंग चल रही है। और ये फिल्म रिलीज कब होगी पता है? 2047 या 50 में। और ऐसी फिल्म रिलीज होगी कि आप फिल्म देखने लायक नहीं रहोगे। ये हाल करेंगे देश का। आपको नहीं लगता है कि अभी फिलहाल जो है मोदी सरकार की जो है तानाशाही जो है अब चरम पे जा रही है? क्योंकि जब जो चाहते हैं किसी बिल को उठाते हैं उसमें बदलाव कर देते हैं, चाहे भले कोई समर्थन कर रहा हो या ना कर रहा हो। भाई साहब एक बात पूछूंगा, तानाशाही पे आता हूँ, तानाशाही के कीड़ों को जवाब दूंगा, उससे पहले दूंगा। अब कोई भी फैसला आता है कोर्ट का, तो जब वो फैसला मुस्लिम पक्ष में आता है तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कोई हिंदू बोलता होगा कि सर तन से अलग कर देंगे, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वही जब हिंदू पक्ष में कोई फैसला आ जाता है तो मुसलमानों की तरफ से सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं, उसके नाम का फतवा जारी करने लगते हैं और इवन वकील को भी प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। ये इनकी सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। बात रही तानाशाही की, अगर ऐसा तानाशाही होना अगर ठीक है ना, तो शेख हसीना क्या कर रही थी फिर बांग्लादेश में? मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा 10% ना तानाशाही का स्वाद चखा दो। वैसे भी आप अपने वोटर के भी तो सगे नहीं हो रहे हो। मोदी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर देख रहा है उनका कोई नेता, भाई साहब हिंदू के पास है क्या? हम लोग और कोई पार्टियां नहीं, सारी पार्टियां अपने में द्वंद्व कर करके भेदभाव समाज में पैदा कर रही है, जातिवाद कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। जो सो कॉल्ड हम हिंदू हैं, जो बचे हुए परसेंटेज में, जो जात पात नहीं करते हैं, जो हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते हैं, वो बीजेपी को तन मन से वोट देता है। कल अगर कोई आदमी बीजेपी के सपोर्ट में अगर किसी से लड़ जाए, मर जाए, कुछ कर दे, पता है सबसे पहले अरेस्ट करने वाला बीजेपी है। मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे पार्टी के लोग उसके बचाव में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे खून का रिश्ता हो उनके साथ। ताना एग्जाम्पल ही आपको देता हूँ, आपने बोला कि दूसरे पार्टी के लोग, अगर बिहार के अंदर अगर आरजेडी के किसी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अगर कहीं हाथ लगा दिया जाए तो आप देखिए, फिर यूपी के अंदर देख लीजिए, अखिलेश यादव जग जाते हैं। अब एक बात इसी पे बोलता हूँ, मोईद खान जैसे रेपिस्ट को बचाने के लिए एक दलित समाज की लड़की का रेप कर दिया, आज पूरा का पूरा समाजवाद और विपक्ष खड़ा है उसके साथ। और यहाँ डीएनए टेस्ट जो आज तक जिनके बाप दादा बोलते रह गए, बच्चे हैं गलती हो जाती है, वो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। आज ना हम मर जाए ना बीजेपी के लिए, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं मन का दुख है जो बता रहा हूँ, कल 4 लोग पूछेंगे भी नहीं, मर गया, अंधभक्त बोल देंगे, ये कर देंगे, हमारे पास है क्या? और हम लोग जो लड़ रहे हैं वो हम क्रिमिनल हो गए। ये जितने पार्टी दोगलई कर रही है ना, बांग्लादेश से सीखो भाई साहब। इस भारत 2050 से पहले गृह युद्ध लड़ेगा, ये प्रकाश सिंह की भविष्यवाणी है। ये डॉक्टर प्रकाश सिंह बोल रहा है, क्योंकि जो भारत की स्थिति हो रही है, आज का जो मेजोरिटी हिंदू है वो 2 बच्चे पैदा कर रहा है डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, बगल वाला 20-30 बच्चा पैदा कर रहा है। क्यों? भारत की डेमोग्राफी बिगाड़ के, अपने कैंडिडेट को खड़ा करके, इलेक्शन जीत के एक दिन इस देश को सरिया बनाने के लिए। क्या प्यार और शांति से 56-57 इस्लामिक राष्ट्र हो गए? तुमने अलग अलग सभ्यताएं मिटा मिटा के तुमने अपने धर्म का प्रचार किया, आज एक भारत देश बचा हुआ है, उसको तुम्हें तानाशाही लग रहा है? क्या तानाशाही है? क्या मोदी रोड बनवाते हैं तो सिर्फ हिंदू चलता है? क्या मोदी उजाला योजना निकालते हैं तो क्या हिंदू गैस लेता है? क्या मोदी जी कोई अस्पताल बनाते हैं तो हिंदू जाता है? क्या सरकार कोई अस्पताल स्कूल बनाती है तो सिर्फ हिंदू पढ़ता है? मैं एक बात कर देता हूँ निशान जी, क्लियर आपके चैनल के माध्यम से, और आपको भी, इस भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा होता है बीजेपी राज्य में, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। ये एक सच्चाई है, वास्तविकता है। एक बात बताइए, हम लोग वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे, अगर वक्फ बोर्ड के कानून में आप लोग जो बदलाव करने के लिए कह रहे हैं, तो बदलाव क्यों करना है? आप लोग भी अपने लिए कोई बोर्ड बनाइए, आप लोग भी कब्जा करिए, समस्या कहाँ आ रही है? बात होती है आप तो जो है दूसरों के जो है ताकत को छीनने का प्रयास कर रहे हैं तानाशाही करके। जिन आंखों से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो भारत में लगभग 1 करोड़ लोग हैं, मैं मानता हूँ, वो आंखें देख रहे हैं। मेरी भावना को आप नहीं समझ रहे। अब मान लो कल सनातन बोर्ड बन जाए। एक चीज़ देखो, एक मंदिर, राम मंदिर लेने में 500 साल का संघर्ष लगा, कृष्ण भूमि और काशी विश्वनाथ का तो कोई सोच भी नहीं रहा है कितने साल लगेंगे। 30-40 हज़ार मंदिर जिन्होंने इतिहास में तोड़ दिया, आज उनसे बोल दो तो छाती पीटने लगते हैं। वो कल तुम्हारे मंदिरों को तोड़ देते हैं। तुम्हारे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस्कॉन टेम्पल तोड़ा गया, काली माता तोड़ा गया, कुछ भी बात नहीं हुआ, और वहाँ की मेजोरिटी तोड़ रहे हैं, और यहाँ की मेजोरिटी के छाती पे टांडव मचा रहे हैं। अगर कल सनातन बोर्ड बना दिया जाए, कल हम बोल देना ये मस्जिद हमारा है, कल हम बोल देना ये हमारा गली है, पता है सबसे पहले वही सरकार हमारे बोर्ड पे बैन लगा देगा, क्योंकि शांति डिस्टर्ब हो गया। वेस्टर्न मीडिया हमारे पीछे पड़ेगी, वेस्टर्न बड़े बड़े लीडर्स पीछे पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार ये बात माने, सबका साथ सबका विकास, अंत करो इसका, क्योंकि तुम सबका साथ सबका विकास चाहते हो और बगल वाला तुम्हारा विकास तो ले रहा है, लेकिन वो तुम्हारा विनाश चाहता है। अच्छा, वक्फ बोर्ड के लिए जो आप लोग चेंजेस लाने के प्रयत्न में जुटे हुए हैं, अगर वैसा होता है तो क्या जो हमारे रिश्ते जो बाकी मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र से जो हैं वो खराब नहीं होंगे? क्या इस्लामिक राष्ट्र जो हैं वो विरोध नहीं करेंगे इसका, भारत देश का विरोध नहीं करेंगे? यार मेरे भाई, आपको हंसी आएगा, एक मैं बात बोलूँगा। पता है सऊदी के प्रिंस और ये लोग क्या बोलते हैं? एक मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने बोला था द मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान एंड दिस अदर, ये कौन सा बट गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये तीनों जो कंट्री है ना, इस मुस्लिमों को डॉग्स बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दे आर कन्वर्टेड, ये कन्वर्टेड है। इनका ब्लड लाइन और सऊदी अरबिया का ब्लड लाइन से कोई लेना देना नहीं है। ये वही दोगले हिंदू हैं जो तलवार के नोक पे सलवार पहन लिए, जिनकी 3 जनरेशन बाद जनरेशन सऊदी अरबिया को ज्ञान देती है,
कि सऊदी अरबिया फैशन शो क्यों करा रहा है, सऊदी अरबिया बाहर क्यों खेल रहा है, और जिस सऊदी अरबिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई बता रहा हूँ, तुम्हारा क्या लेना देना उससे, वो तुम्हारी बात समझ रहा है, तुम्हें तो कन्वर्टेड बोलता है। इनके 2 जनरेशन बाद इनके बाप दादा का नाम श्यामलाल या रामलाल निकल जाता है और वो रियल मुस्लिमों को ज्ञान दे रहे हैं। 41 जनरेशन ऑफ मोहम्मद साहब जॉर्डन के किंग हैं, उनकी डिसेंडेंसी है। वहाँ वेस्टर्न ड्रेस चल रहा है, वहाँ लोग घूम रहे हैं, टाइम से अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, और जो यहाँ पे कन्वर्टेड है वो बोल रहे हैं पहले हिजाब फिर किताब। ये हिपोक्रेसी है। ये लोग, आप इधर के मुसलमान बहुत डेंजर है, मैं बता रहा हूँ। ये ट्रस्टफुल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये सिर्फ अब्दुल कलाम को एग्जाम्पल के लिए देते हैं। सारे कसाब बने घूम रहे हैं, अपने समय का इंतजार कर रहे हैं, अपनी आबादी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई, तुम्हारा मेरा सर्वनाश होना तय है अगर हम नहीं लड़े तो। आने वाले टाइम में ना माइक लेके घूम नहीं पाओगे, ऐसा स्थिति हो जाएगा। सरकार एक बात कान खोल के सुन ले, ये 2024 चल रहा है ना, मुश्किल से 2035 तक जितने बिल पास करना है कर लो, क्योंकि जो बच्चे, सबसे ज़्यादा तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। लेट मी कंप्लीट। इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बिल पास कर लो, क्योंकि भाई साहब अभी जो बच्चे 13 साल के हैं ना, जो दंगों में ईंट और पत्थर फेंकते हैं, आने वाले इलेक्शन में ना वो 18 के हो जाएंगे। आप सोचो, हिंदू 400 पार में वोट देने नहीं गया और मुसलमान त्यौहार मनाने गया वोट देने। उसने धर्म समझा, क्योंकि उसको मन में है ही नहीं। हटाओ, तुम एक दिन सोने की तैयारी कर रहे हो, बगल वाला तुम्हें सुनाने की तैयारी कर रहा है, उसके दिमाग में हमें वोट देना तभी हटेंगे। और हिंदुओं के वोट समाजवाद में बटा हुआ है, कोई बीजेपी को दे रहा है, कोई कांग्रेस को दे रहा है, कोई दूसरी पार्टियों को दे रहा है, कोई निर्दलीयों को दे रहा है। जो दोगले हिंदू नहीं देख पा रहे ना भविष्य, वो उनके घर का कटेगा मरेगा, कोई खोएगा तभी उनको ज्ञान खुलेगा। वक्फ बोर्ड, आप संशोधन की बात कर रहे हो, मैं एक बार भी नहीं बोला हूँ वक्फ बोर्ड का संशोधन कीजिए। आपने अभी तक इंटरव्यू लिया, मैंने क्या बोला, इसको खत्म करो, खारिज कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड जैसे ट्रिपल तलाक, ये अपना सिस्टम चाहते हैं। आप देखो, जैसे हिंदू मोहल्ला है, ये मेजोरिटी पॉपुलेशन, यहाँ पे 10 मुसलमान अच्छे से काम कर लेता है, लेकिन आप उनके मोहल्ले में चल जाओ, 100 सर्वाइव एक दिन में मार झगड़ा करके भगा देंगे। और यहाँ आप किसी मुसलमान से नोकझोंक कर लोगे, आपके सरकार का विरोध करेगा, आपका विरोध करेगा, आपसे लड़ेगा, रोज आएगा, खाएगा, पिएगा, कमा के चला जाएगा, क्योंकि उसको बात पता है, क्योंकि हम ही गलत करते हैं, हम ही क्राइम करते हैं, बगल वाला नहीं करेगा। ये वो गारंटीड ले रखा है। आप एक बात बताओ, इसी देश में अमरनाथ के लिए क्यों सुरक्षा दिया जाता है? किससे डर है? किससे डर है? ये डर का कारण पूछो। पूरी दुनिया ने आतंकवाद का ढंग ढूंढ लिया भारत को छोड़ के। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? कितनी सरप्राइजिंग बात है। 56-57 इस्लामिक देश है, लेकिन एक इस्लामिक देश के प्राइम मिनिस्टर जब भगती है तो किसी इस्लामिक देश में नहीं रुकती है, वो हिंदुओं के देश में रुकती है, वो काफिरों के देश में रुकती है, जिसको राहुल गांधी क्या बोलते हैं, हिंदू हिंसक है। तो ऐसा हिंसक होना तो गर्व की बात है, जिसमें मुस्लिम देश भी भरोसा करता है। जिन यहूदियों को पूरी दुनिया से मार के भगाया गया, वो यहूदी आज 2500-2000 साल से भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और लोगों को घुटन हो रही है, लोगों को डिक्टेटरशिप लग रही है। तो हिंदुओं सुन लो, ये तुम्हें भ्रम के जाल में डाल रहे हैं। अगर आज नहीं लड़े, आज नहीं बोले, आज नहीं विरोध किए, तो कहाँ घर बनाओगे? बे ऑफ बंगाल में नाव लेके घूमोगे कि अरबियन सी में? क्योंकि जमीन पे तो इनका कब्जा होगा और आसमान में तो तुम उड़ नहीं सकते। ऐसे लोग तो ख्वाब देखते हैं ना कि हम पाकिस्तान में भगवा लहराएंगे, ऐसे लोग ही तो ख्वाब देखते हैं। मेरे भाई सुनो पत्रकार महोदय, हमें नहीं चाहिए अखंड भारत। क्या करेंगे अखंड भारत का? अखंड भारत का तो नाश कर दिया इन लोगों ने, राजनेताओं ने तोड़ के। कहाँ से संभालोगे? ये बांग्लादेश की क्रूर भीड़, पाकिस्तान की क्रूर भीड़, बॉर्डर खोल दोगे, सत्य चबा जाएंगे और हिंदुओं को जल्दी, और रेप मर्डर क्राइम बढ़ जाएगा। हमारा जितना बचा हुआ है भरतों की भूमि है ना, जितना बचा हुआ भूभाग है, यही अखंड हिंदू राष्ट्र बना दो इसे। क्योंकि हम हिंदू वो लाचार प्राणी हैं जो सिर्फ उम्मीद पे जगे रहते हैं, सोचते हैं कोई कल्कि आएगा बचाएगा। अबे कल्कि को आने में 4,27,000 साल बाकी है। कोई मसीहा आएगा बचाएगा, कैसी बात कर रहे हो? हर बात में योगी मोदी आएगा। तुम्हारे घर पे कोई अटैक करेगा तो तुम्हें खुद लड़ना होगा, हर बात पे योगी मोदी नहीं आएगा। आज बांग्लादेश में एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, अजीत भारती ने एक वीडियो डाला था, उसमें दिखा रहा था कि एक हिंदू लड़की बांग्लादेशियों के साथ प्रोटेस्ट कर रही है, बांग्लादेशियों के साथ लड़ रही है, बोल रही है कि हमें जस्टिस मिला, हमें क्राइम मिला, खूब स्टोरी डाल रही है। चौथे स्टोरी में पता है क्या डाल रही है? कि ये प्रोटेस्ट वाले मुझे ही मार रहे हैं। 5वें स्टोरी में क्या डाल रही है पता है? प्लीज़ हेल्प मी, हिंदू इन ट्रबल, हिंदू आर फेसिंग मोर, हिंदूज आर इन मोर क्रिटिकल सिचुएशन, ये वो कर रही है। क्या हुआ? निकल गया उसका भाईचारे का दम। सुनो भाई, जब तक आपकी आबादी ज़्यादा है ना, तभी तक संविधान का लेक्चर और देश बचाने का लेक्चर कर रहे हो। बगल वाला तुम्हें डरा डरा के तुम्हें भ्रम के जाल में बेच रहा है। जिस दिन उनकी आबादी ज़्यादा हो गई ना, सबसे पहले संविधान को तोड़ेंगे, फाड़ के फेंकेंगे। और ये जो कुछ लोग कूद रहे हैं ना, जय भीम जय मीम या संविधान का नारा लगा रहे हैं, संविधान रहेगा नहीं। वो सरिया लगाने की तैयारी कर रहे हैं और तुम हिंदुओं में जाति पाति कर रहे हो। अचार डालोगे जाति क्या, जब बचोगे ही नहीं तो टैग लेके घूमोगे। जाति पे गर्व करो, मना नहीं करता, वो तुम्हारी जन्म सिद्ध अधिकार है, कर लो, लेकिन जब बात धर्म और राष्ट्र की आ जाए, एक हो जाए। सनातन ये वक्फ बोर्ड जैसे बोर्डों का तो एग्जिस्टेंस आज से कितने साल पहले आना ही नहीं चाहिए था। और सरकार से मेरा यही निवेदन है, ऐसी क्रूरशाही बोर्डों को खत्म करे और संशोधन भी करे तो ऐसा संशोधन करे ना कि इनके खून पसीना एक हो जाए। और जो मुस्लिम पार्टी अपोज कर रही है इस बिल का, स्वाभाविक बात है,
उनको तो चाहिए इस तरह का बोर्ड दादागिरी कर पाए, और जो नेता उनका वोट लेते हैं वो जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, हम एज ए नॉर्मल हिंदू, हम एज ए नॉर्मल इंडियन सिटीजन हम सपोर्ट में हैं। इससे पहले भी बीजेपी के एक एमपी थे हरनाथ सिंह जी, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, अब सुनवाई हो रही है। इस बोर्ड को एबोलिश करना होगा, और अगर आज नहीं हो पाया तो भगवान ने चाहा कहीं हमारे जैसे कुछ लोग अगर बैठ गए सही चीज़ से तो सही इलाज कर देंगे। कौन सा बोर्ड का किनको दुख लग रहा है, किनको डर लग रहा है, उनको डर का भी एहसास दिला देंगे, और बोर्ड चुटकियों में पास कर करके पेन से फेंकूंगा हर चीज़ की देख लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमने बहुत वक्त लिया, और आपने जैसे वक्फ को समझाया है, शायद मुझे लगता है कि जो वक्फ के मेंबर भी होंगे, शायद कुछ लोगों को वक्फ के बारे में इतना जानकारी नहीं होगा। तो आपने डॉक्टर प्रकाश जी की राय सुनी वक्फ पे, आपकी अपनी क्या राय है आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल भारत टाइम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।